अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जब आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये कहीं दोबारा तो स्टार्ट नहीं हो गया, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम तो पहले ही कर लिया है। तो हमने पहले क्या किया था, ध्यान से सुनो। हमने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। पहले हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया था, अब लॉग वाले फंक्शन का, लेकिन अब लॉग का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन करूंगा। मतलब पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम नहीं है। इस लेक्चर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इसमें लॉग का इस्तेमाल कैसे होगा देखिए। उसके लिए आपको मैं बोलूंगा कि ये लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लॉग की प्रॉपर्टी बताई है। इस आई बटन पे क्लिक करके आराम से आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, और फिर आप हम यहां यूज कर सकते हैं। जिन्होंने वो ना देखा हो लेक्चर, जरूर देख लें। ठीक, y इक्वल टू, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। अब क्या है, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ, इसमें मैं एकदम डिटेल में करूंगा और बाकी चीजें फिर बाद में कुछ कट शॉर्ट करने लगूंगा, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2। हमने लॉग दोनों साइड ले लिया। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास log x रेज टू द पावर n होगा तो n कम्स हियर, इट बिकम्स n ऑफ log x, है ना। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो log y क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हाफ। अब आपको ये भी पता है कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान से देखिए, लॉग में अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होते हैं, लॉग के एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। देखिए कैसे, इसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ x माइनस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, उसके बाद ये डिवीजन में है तो माइनस ऑफ log क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। अब इसे यहां से बंद कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे आया है, अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1/y हो जाएगा, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में आ जाता है। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर log के अंदर जो y है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन, dy बाई dx। ये कांस्टेंट है, इसे यही रहने देते हैं। log x माइनस 3 का क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, इसका 1, इसका 0, तो 1 ही आया, यहां 1 लिख रहा हूं, प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और 4 का 0, तो खाली 2x बचा, माइनस 1 अपॉन क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद फिर लॉग के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें 2 आगे आ जाएगा, 6x प्लस 4, 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब बस ये खत्म हो गया। y को यहां ले जाके लिख दें y/2, और ये पूरा, तो y/2 मैं y को फिर से क्या लिख सकता हूं, ये फंक्शन लिख सकता हूं, तो 1/2 यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, x माइनस 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और इस तरीके से ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। एक चीज बस ध्यान दीजिए कि यहां पे आपको देख के लग रहा होगा कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अब कैसे किया जाएगा, लेकिन जब आप आगे निकलते गए और आपने जब लॉग का इस्तेमाल किया तो आपको लग गया कि एकदम बहुत ज्यादा बिखर गए क्वेश्चन, बहुत एक्सपैंड हो गया, तो आपको ये करना बहुत आसान हो गया। तो अब आप सोचोगे कि सर हमें आइडिया कैसे लगेगा कि कहां लॉग लगाना है और कहां लॉग नहीं लगाना है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जब आपको बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक साथ गुच्छे में मिल जाए और कहीं पे उन पे कॉम्प्लेक्स पावर्स लगे हुए हों, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में किसी के ऊपर पावर जम्बल्ड हो एकदम एक दूसरे के साथ, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड और पावर्स में एक साथ बंधे हुए हों, तब आप लॉग का यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए और फिर आप आराम से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही हो जाएगा। पहले से हम लिख लेते हैं y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉस क्यूब एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अब आपको दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन में 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर रिस्पेक्टिव पावर्स हैं। क्या करें, सिंपली पहले मैं इसको लॉग ले लेता हूं दोनों साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग ई रेज टू द पावर एक्स प्लस लॉग कॉस क्यूब एक्स प्लस लॉग साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्यूब जो है ये इधर आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, ये क्यूब पावर है इधर आ जाएगा, ये 2 खत्म होके यहां आ जाएगा और ये x खत्म होके कहां आ जाएगा, यहां पे। दिख गया होगा, ये सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग ई क्या होता है पता है आपको, लॉग ई 1 होता है, क्योंकि बेस क्या है ई, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये हमेशा 1 होता है। जब ये वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो 1 होता है वैल्यू। तो x का डिफरेंशिएशन तो खाली 1 होगा। उसके बाद 3 log cos x मतलब 1 अपॉन cos x, फिर cos x का अंदर का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, फिर 2 log sin x मतलब 1 अपॉन sin x, sin x का cos x। ओके, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस नहीं, यहां माइनस है तो माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x प्लस 2 कॉट x। ठीक, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e रेज टू द पावर x what cos cube x sin square x into 1 minus 3 tan x plus 2 cot x। ठीक है, इसका एक बहुत मजेदार क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बता ही दूं यहां पे y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसमें आप ना ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें भी आपको लॉग ही हेल्प कर सकता है। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, x log x, x आगे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब तो आसान है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, ये हो गया u इंटू वी है, एक फंक्शन ये और एक x, तो x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का फिर से 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस log x इंटू ये इस x का डिफरेंशिएशन वो भी 1 हो जाएगा। तो
dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 y यहां लिख दीजिए, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x। सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको कि मैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जब मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बता रहा था उस टाइम, क्या कि जब मैं a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन समझा रहा था एक्सपोनेंशियल का, तो क्या हो जाएगा वो देखिए, लिखिए y इक्वल टू a रेज टू द पावर x। मैंने इसका डिफरेंशिएशन आपसे बताया था कि इसका होता है क्या, y का होता है a रेज टू द पावर x log a, और बताया था कि इसको बस अभी ऐसे ही पढ़ लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब वो समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे पहले आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कि अब करना क्या है। देखिए कैसे, टेक log ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम log y इक्वल टू x ऑफ log a। ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1 अपॉन y, ठीक, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक, अब जब आप इधर आते हैं आपको दिखते हैं कि दो फंक्शन है u इंटू वी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये log इस a पे डिपेंड कर रहा है, और ये a क्या है, a है कांस्टेंट, तो वो पूरे log a को कांस्टेंट बना देगा, तो ये आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, और इसके साथ हम बच गए तो खाली log a के साथ, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू log a, लेकिन y क्या है, y है a रेज टू द पावर x log a। इसीलिए मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम क्या था, हमने ये log का नहीं सीखा था डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए, यहां पे आ जाएगा y इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x अपॉन x रेज टू द पावर 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एट द सेम टाइम। आप अगर ध्यान से नहीं चलोगे तो यहाँ पे इट मे कंफ्यूज यू वेरी बैडली, और आपको ऐसे पहुंचा देगा कि 0 नंबर आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, है बहुत आसान, बट इसको परख के चलना है एक एक स्टेप पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम चूंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा इसमें, जिससे ये क्वेश्चन को आसान बना देगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैं बिना लॉगरिथम यूज किए नहीं कर सकता, बट लॉगरिथम इसे आसान बनाएगा। देखिए कैसे, इफ आई टेक log ऑन बोथ साइड इट विल बिकम log y इक्वल टू log ऑफ 5 रेज टू द पावर x माइनस log ऑफ x रेज टू द पावर 5, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं एक चीज और लिख लूं, log y इक्वल टू दिस x विल कम हियर, इट विल बिकम x log 5 माइनस 5 log x, है ना। कितना आसान बन गया, पावर उछल के आगे आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट में क्या हो जाएगा, log y इज 1 अपॉन y, देन y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू दिस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 5, और x का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, दैट इज 1, तो मैं यहां 1 नहीं लिखूंगा, माइनस 5 इंटू log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो बात खत्म हो गई। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू log 5 माइनस 5 बाई एक्स। ठीक, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा ये 5 रेज टू द पावर x अपॉन x रेज टू द पावर 5 इंटू log 5 माइनस 5 बाई एक्स। और इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने इसमें किए। मेरा एम बस यही था कि इस लेक्चर में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करूं, ताकि आपको एक टच दे सकूं प्रैक्टिस का, बेसिक क्वेश्चंस का। कुछ इंपॉर्टेंट और इससे एक स्टेप ऊपर क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, तब हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।